उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 14 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है। आज मैं पावर सेक्टर पे ही वीडियो बना रहा हूँ। टाटा पावर पे वीडियो बनाई है और रतन इंडिया पावर पे। अगर आपके पास ये स्टॉक है पहले से तो आप वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में बताया। और उसके बाद अडानी पावर, क्योंकि आप में से कई सारे रेस्पेक्टेड इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिनके पास ये स्टॉक पहले से होगा और फिर फंस गए होंगे। स्टॉक जिस तरह से नीचे गिरा है, अब स्टॉक कितना नीचे गिरेगा वो उन्हीं कीमतों के लिए मैं बात करता हूँ, बताता हूँ बस। स्टॉक कितना नीचे गिरेगा और स्टॉक कितना ऊपर उठ सकता है वो तो ठीक है, मार्केट उठा ही ले जाएगा उसे। बस स्टॉक कितना नीचे गिरेगा। अगर आप स्टॉक में न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो फ्रेश एंट्री तो किन कीमतों से ले, तो ठीक है, और उसी के बारे में बात करते हैं। मैं द इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटा वाला बटन दबाइए और ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, कीजिए ना। तो उसमें कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, इतना तो एक दिन में ब्रोकरेज भी चला जाता होगा। मैं यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन देखूँगा थोड़ा सा इसका, और इसके बाद इसकी मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूंगा, जैसे कि मैंने लास्ट 2 वीडियो में बताया है। अब देखिए क्वार्टर्स की तुलना कीजिए, सितंबर 2020 के क्वार्टर की तुलना कीजिए दिसंबर 2020 के क्वार्टर से, ठीक है ना। अब यहाँ तुलना करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे ये है कि देखिए, यहाँ पे सितंबर में तो कुछ ग्रीन में इनकम थी, यहाँ पे तो लाल में। अब बात ही करना छोड़ते हैं। इसके बाद पीए टू ग्रोथ भी माइनस में है और बुरी तरह -112। तो ये चीज़ इधर से आपने देख लिया, कुछ गड़बड़ चल रहा है इसमें तो, है ना। इनकम में तो काफ़ी गड़बड़ है। अब देखते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब स्टॉक गिरता है तो हम जैसे लोग खरीदते हैं और जब स्टॉक चढ़ता है तो उसे बेच देते हैं। तो ऐसे में अब कौन कौन खरीद रहा है, तो इसके जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है 31 मार्च 2021 के क्वार्टर की तुलना 30 जून 2021 के क्वार्टर से करते हैं तो माफ़ कीजिए, गड़बड़ हो जाता है। कई सारी बातें बोलनी होती हैं और अगर हम किसी एक चीज़ पे बात करते हैं ना तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। 31 मार्च 2021 के क्वार्टर की तुलना 30 जून 2021 के क्वार्टर से करते हैं तो प्रमोटर्स ने तो भाई कस के पकड़ा हुआ है। जो उनके पास होल्डिंग है 74.97%, सो सेम अभी भी है। लेकिन जो गिरवी रखे हुए शेयर हैं थोड़े से कम हुए हैं, ठीक है ना। 29.11% से 28.60% हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात। उसके बाद एफआई जब देखते हैं क्या खेल खेल रहे हैं, इन्होंने अपनी होल्डिंग को 17.05 से बढ़ा के, हालांकि थोड़ा सा ही बढ़ाया लेकिन बढ़ाया तो है, होल्डिंग को बढ़ा के 17.07% पर ले आए हैं, ठीक है, ये भी चीज़ ठीक है। अब डीआई क्या कर रहे हैं कि इन्होंने तो अपने जो भी इनके पास होल्डिंग थी सारी निकाल दी, यहाँ पे तो यही दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो अदर्स रह गए, अदर्स में जो भी है इनकी कहानी निराली रहती है। इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 6.42% से बढ़ा के 7.96% पर लिया है। ये तो रही इनकम और से होल्डिंग पैटर्न की बात, ये खुद ही देख सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ तो आपकी मदद कर देता हूँ। अब देखते हैं इसके चार्ट को, प्राइस एक्शन को। यह अडानी पावर का मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 सितंबर 2010 यानी सितंबर 2010 में ये 145 रुपये का हुआ करता था, ठीक है। वहाँ से फिर ठीक है, मार्केट की जो फॉल आया या पिटाई लगी स्टॉक्स में, उसकी मार इसने भी झेली, ठीक है। ज़्यादातर स्टॉक टूटे हुए, लेकिन जो कोविड के टाइम पे इसकी कीमत 24 रुपये रह गई। 24 रुपये से इसने खुद को उठा के 166 रुपये तक इसका जो 52 वीक का हाई है वो कर लिया, काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठाया। और रीज़न तो आप जानते ही होंगे, अडानी साहब है, उनकी कंपनी है तो चलेगा ही चलेगा। 1 साल का इसका प्राइस मूवमेंट देखते हैं, गजब का प्राइस मूवमेंट, मेरे लिए तो गजब का है, क्योंकि मैं ये जो प्राइस मूवमेंट है स्टडी करता रहता हूँ और आपको भी शेयर करता रहता हूँ कि जब स्टॉक ऐसे ट्रेड करता है तो कुछ इस तरह से ट्रेड करेंगे। तो 40 रुपये का हुआ करता दिसंबर 2020 में, और इसी साल इन्हें गजब का मूवमेंट लिया है, ठीक है।
डबल से भी ज़्यादा पैसा कर दिया, जहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया वहीं पर ठीक है। लेकिन अगर आपने ऊपरी कीमतों से इसे ख़रीद लिया 84 रुपया यानी 85 रुपया से लेके 166 रुपये के बीच में, आप फंसे होंगे। तो सबसे पहली बात तो आप अगर स्टॉक में हैं तो आप पैनिक में मत आइए। जो भी लॉस दिख रहा है दिखने दीजिए, वो अभी आपका लॉस है नहीं, दिख रहा है। अब आगे देखते हैं कि ये क्या कहाँ तक टिक सकता है, रुक कहाँ तक सकता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। और नई एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या ठीक रह सकता है। देखिए कि कंटिन्यूस ऊपर से नीचे गिरता रहा है। जो भी अभी प्रॉब्लम आई थी अडानी ग्रुप से रिलेटेड, वो आप जानते ही होंगे। 9 जून 2021 के बाद से ये कंटिन्यूस नीचे गिर रहा है। अगर मान लीजिए मैंने ये सोच के ली कि नहीं ठीक है ये अच्छी कीमत है, अब यहाँ से स्टॉक ऊपर उठ जाएगा, मैं वहीं फंस गया। कंटिन्यूस नीचे गिर रहा है स्टॉक। अब क्या हो सकता है, स्टॉक नीचे कितना जा सकता है, मार्केट में भी तेजी है। तो इसके लिए केवल YTD का प्राइस मूवमेंट ही काम करेगा। जो स्टॉक ज़्यादा टूट जाते हैं वो उसी हिसाब से काम करते हैं। इसे रुकना था। मैंने शायद ग्रुप में एक बार बात शेयर भी की, 90 रुपये पर स्टॉक को रुकना था, ठीक है। लेकिन फॉल इतना ज़्यादा है कि सारे जो लोज हैं हाइज हैं सबको तोड़ता ही जा रहा है। मीन्स इन्वेस्टर इतनी बुरी तरह से इसमें से निकल रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि इतनी बुरी तरह से निकल रहे हैं कि फ़िलहाल रुकना ही नहीं चाहते कोई। जब इन्वेस्टर ही नहीं होंगे तो स्टॉक नीचे ही गिरेगा, ऊपर थोड़ी ना जाएगा। अब यहाँ पे बस कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए। स्टॉक के गिरने के 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन उठने के लिए कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ हो, वहीं से स्टॉक ऊपर उठ जाएगा। क्योंकि जो निकले हुए इन्वेस्टर हैं दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है ना। काफ़ी सारे इन्वेस्टर ने लॉस भी बुक किया हुआ, और कई सारे इन्वेस्टर इसमें नई एंट्री लेना चाहते होंगे, ठीक है। तो नई एंट्री लेने के लिए पहले तो स्टॉक को जैसे मैंने बताया, अब 90 रुपये पर कैसे रुकना चाहिए था, क्योंकि ये इसका लास्ट लो था। लो इसने तोड़ दिया। इसकी कीमत मैं अभी आपको बताऊंगा। अब इसके पास अगला लो कौन सा बचता है, ये वाला। यहाँ पे इसे रुकना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे भी नहीं रुका तो यहाँ पे रुकेगा, और यहाँ पे भी नहीं रुका फिर तो भाई साहब ये ठीक है, यहीं पे आके रुकेगा। कारण यही होता है, मैं बताता हूँ कि जब हम प्राइस एक्शन के बेस पर किसी भी स्टॉक को रीड कर रहे होते हैं तो स्टॉक हमेशा अपने पिछले करंट मार्केट प्राइस पर कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। वो अपने पिछले हाइज और लोज के बीच में झूलते रहते हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो अगर अपने लोज को नीचे तोड़ता जाएगा तो स्टॉक नीचे गिरता जाएगा, नॉर्मल है, कॉमन सेंस है। और स्टॉक अपने हाइज को तोड़ता जाएगा तो ऊपर उठता जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बस हमें यही चीज़ जाननी है, देखनी है, समझनी है। समझ लेंगे तो ठीक है, ना पैनिक में आएंगे और ना फिर कभी गलत टाइम पे एंट्री लेंगे। अब फिलहाल के लिए देखिए, इसने जो अपना बॉटम बनाया था, कलर को हटाता हूँ मैं, अप्रैल में, जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स ने बॉटम बनाए थे। 84 रुपये पे इसने बॉटम बनाया, उसके बाद जो भी तेज़ी थी इसने पकड़ी। तो 84 रुपये पे इसने जो बॉटम बनाया था, अभी उस बॉटम पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। अब कोशिश करेगा ये स्टॉक यहीं से रिवर्सल लेने की, क्योंकि काफ़ी टूट चुका है। अब इससे ज़्यादा और क्या टूटेगा, है ना। टूटने के लिए ऐसा नहीं होता है कि बस यहीं तक रह जाए। स्टॉक पूरे टूट जाते हैं, पूरे साल की इनकम बर्बाद कर देते हैं, जितना कमाया उतना गवा देते हैं। और फिर कुछ स्टॉक तो ऐसे होते हैं जो गड्ढे में चले जाते हैं, जैसे कि ये स्टॉक भी टूटा था कभी। तो चीज़ों के बारे में अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन कोशिश ये भी करनी चाहिए कि स्टॉक कहाँ तक टूटेगा, उन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। और फिर वहाँ से ही हमें क्वांटिटी इंक्रीज कर लेनी चाहिए, या फिर कि अपना जो न्यू एंट्री लेना चाहते हैं हम वहाँ से सही से एंट्री ले सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो ये बॉटम रहेगा, इधर से थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा और फिर यहीं से ऊपर उठ जाएगा, जैसे बोलते हैं रिवर्सल लेगा। मार्केट में तेज़ी अगले हफ्ते आने दीजिए, रिवर्सल ले लेगा। लेकिन अगर इसे भी तोड़ देता है तो फिर उसके बाद ये 81 रुपया 37 पैसा या 80 रुपये मान के चलते हैं 1 अप्रैल को जो इसने लो बनाया, इस पे आके रुकेगा। मैं ये चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए स्टॉक कहाँ पे आके रुकेगा, कहाँ टूट के रुकेगा। पैनिक में बिल्कुल भी नहीं आना है।
क्योंकि टूट के स्टॉक जहाँ तक भी आए, मिट्टी में मिल जाए, लेकिन वो रिवर्सल ले लेते हैं, दोबारा से रिवर्सल ले लेते हैं। बस आपके पास पेशेंस हो। शेयर्स अपने कभी लॉस में मत बेचिए, घाटे में मत बेचिए। कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो रिवर्सल ना ले, सारे स्टॉक रिवर्सल ले लेते हैं। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि हल्के से रिवर्सल पे भी आप क्वांटिटी इंक्रीज करें। मतलब आपने 10 क्वांटिटी खरीदी थी, आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी खरीद लें, आपका एवरेज बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। आप जो भी ऊपर उठता है, थोड़ा बहुत ऊपर उठता है, आप वहीं पे निकाल दीजिए, एवरेज प्राइस पे निकाल देंगे, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो क्वांटिटी भी हमें संभल के ही खरीदनी चाहिए। अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से तो आपको 30% करके ही क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, 80 रुपया से और 90 रुपया तक। मैं बताता हूँ अभी, जब तक ये स्टॉक अपना ये लो न तोड़ दे, वो हाई ना तोड़ दे पिछला, 80 रुपया से 110 रुपया, 115 रुपया तक 25 मार्च 2021 का जो हाई है इसका, उसे ना तोड़ दे। तो आपको 30% करके आप इसमें अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। पूरे शेयर्स कभी मत खरीदिए। स्टॉक नीचे भी बैठ जाता है तो ठीक है, आपको गम नहीं होगा, मतलब जैसे दुख नहीं होगा कि ठीक है मेरे को तो इतना खरीदना था और सारे गए। हालांकि ये स्टॉक गिरेगा नहीं, क्यों मैंने पहले ही बताया, अडानी साहब की कंपनी। तो आप उस तरह से ट्रेड कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट जो ग्रुप है उनमें ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट भी कर सकते हैं आप, और मेरे को भी फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम, तमाम साधन आप कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।